बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 5.3 स्टार्ट करनी है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई, मुख्तसर। हमने क्या करना है, इसको मुख्तसर करना है, छोटी फॉर्म में लेकर आना है। जैसे कि हमने 5.2 की थी, उसमें हम एलसीएम लेते थे। अब इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लाई का आगे बात। तो देखते हैं पहले पार्ट के अंदर हमें क्या कहते हैं। करेंगे 24 एल एम डिवाइडेड बाय है 5 एल प्लस 10 एम मल्टीप्लाई 5 एल माइनस 20 एम डिवाइडेड बाय 16 एम एन। ये हमारे पास सवाल है। अब हमने इसको क्या करना है, मुख्तसर करना है। तो देखिए कोई चीज कॉमन आती है तो इनमें से कॉमन पहले ले लेते हैं। ऊपर वाली में से तो कोई नहीं है क्योंकि वो एक ही वैल्यू है। 424 एल एम वैसे आ गया नीचे। इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5। तो क्या बचा, एल प्लस 2 एम। इसी तरह हम इधर आगे, कॉमन हमेशा 2 या 3 वैल्यू में से आएगा, एक में से कोई नहीं कॉमन आता। तो इनमें से कॉमन क्या आ गया, 5। क्या बचा, 5 को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, एल माइनस 4 एम डिवाइडेड बाय, इन दोनों एक ही वैल्यू, इसमें से कॉमन कोई नहीं आएगा। ये पहली जो वैल्यू है ये वैसे की वैसी आ गई, एल एम डिवाइडेड बाय 4 एल प्लस 2 एम मल्टीप्लाई, ये 5 वैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, यानी कि पहले इसको कर ही लें। एल माइनस 4 का क्या बनेगा, 2 एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 एम एन। ये चीज आ गई, हमने फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो उसको एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। 24 एल एम डिवाइडेड बाय 5 एल प्लस 2 एम मल्टीप्लाई 5, इसको एक बार हम लिख लेंगे प्लस में और एक बार हम इसको लिख लेंगे माइनस में, एल माइनस 2 एम डिवाइडेड बाय 16 एम एन। अब देखें ये प्लस का इसके साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 5 भी क्या हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये जो 5 था ना, इसका भी था और इसका भी था, दोनों के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये इसके साथ क्या हो गया है, कट आउट हो गया। तो अगली बात करते हैं, देखें इसके सेम टेबल पे कर लें। 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 8 का टेबल 3 तक बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 24। ये एम एम से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 3L, ये वाला हमारे पास 3L, ये बचा इधर 3L, इधर हमारे पास क्या बचा, L प्लस L माइनस 2M, L माइनस 2M ऊपर बचा। ये नीचे क्या बचा है, सिर्फ 2, नीचे हमारे पास क्या बचा, 2 और साथ N, 2N। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये L प्लस M से गया, ये 5 से गया, ये खत्म हो गया। इधर से हमने इसको कटिंग किया, ये 16 था तो ये गया, 2N रह गया वो नीचे, ये 3 बचा और ये L, 3L आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या बचा, L माइनस 2M। तो यही हमारे पास क्या है, इसका मुख्तर तौर पे आंसर आ गया। यहाँ से ये 3 और ये वाला L, 3L आ गया, यहाँ से क्या बचा, L माइनस 2M, वो ये आ गया, और नीचे क्या बचा, 2N, वो ये आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² माइनस 3x, x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई है 2x² प्लस 8x डिवाइडेड बाय है 3x प्लस 6। ये हमारे पास सवाल दिया गया। अब हमने इसको क्या करना है, मुख्तसर करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं, पहले ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं। x² को 2 से दे दो, x² आ गया, x² 2x² आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है,
प्लस माइनस करें तो 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 2, तो लिख लेते हैं -2x -1x प्लस 2, ये वैसे का वैसे। इसी तरह हम क्या आगे नीचे आ गए, नीचे वाली वैल्यू को फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को 4 से दे तो 4x स्क्वायर आ गया। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो +3 आया, ज़रब करें तो 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x - 1x। 4 में से 1 निकल जाएगा 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, और ये -4 वैसे का वैसे। इसी तरह इधर आ गए, इधर हमारे पास इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, क्या बचा x + 4 आ गया, 2x कॉमन आ गया, ये बच गया। इसी तरह नीचे क्या बचा, 3 कॉमन आया, क्या बचा x + 2। चलें भाई, अब हम इसको क्या कर लेते हैं मजीद, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, क्या बचा x - 2, और इधर से -1 कॉमन आया, क्या बचा x + एक्स माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, x - 2 डिवाइडेड बाय, नीचे से कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, क्या बचा x + 4, इधर से -1 कॉमन आया, क्या बचा x + 4। ये वाला वैल्यू वैसे की हमारी वैसे ही आ गई, x + 4 और 3 x + 2। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स की शक्ल में लिख लेते हैं। हमारे पास x - 1 और x - 2 नीचे आ गए, x - 1 और x + 4 मल्टीप्लाई 2x x + 4 और 3x + 2, ये चीज हमारे पास आ गई। अब आपने क्या कर देना, इनकी कटिंग कर देनी है, और कटिंग करने के बाद जो हमारे पास आंसर बच्चे का वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास x - 1, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड हो रहा है ना, ये गया, ये x - 2 और ये x + 4, ये x + 4 और ये x + 4 आपस में क्या हो गए, कट आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा, 2x और x - 2, यानी कि यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये 2x बचा और साथ में क्या बचा x - 2। नीचे देख लेते हैं, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये वाला रह गया, वो हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 3x + 2। तो यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। इसी तरह अब हम इसका पार्ट नंबर क्या करते हैं, 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 यानी कि यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं। पार्ट नंबर है 3, a स्क्वायर -4b² डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + 2ba, a स्क्वायर + 2ba, फिर है मल्टीप्लाई 2a² + 10ab, या ba बात एक ही होती है, डिवाइडेड बाय, सवाल है हमारे पास a स्क्वायर + 3ab, a स्क्वायर + 3ab माइनस है 10b²। चलें भाई, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, उसका स्क्वायर बना लेते हैं, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4 का क्या होगा, 2 और b का पहले ही है, वो आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आया, क्या बचा a + 2b बच गया, मल्टीप्लाई इधर आ गया, इधर से कॉमन क्या आ गया 2a, क्या बचा a + 5b। इसी तरह हम क्या आ गए, नीचे आ गए, नीचे वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं, हम फैक्टराइज कर लेते हैं। a को इससे 10 आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो 3 आए, ज़रब करें तो 10 आए। इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 5ab - 2ab। 3 में 5 में से 2 चले जाएंगे 3, 5 को 2 से ज़रब दे देंगे तो 10, और -b², 10 - b² वैसे का वैसे आ गया। इसको एक बार हम प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, हम फार्मूला पीछे कर चुके हैं। क्या आएगा, एक बार इसको हम लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखेंगे इसको हम माइनस में, ये चीज आ गई -2b। इसी तरह नीचे आ गई, ये वैसे का वैसे आ गया a + 2b, मल्टीप्लाई किया, ये वाला भी अभी वैसे का वैसे आ गया। नीचे वाले में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आया, क्या बचा a + 5b, फिर कॉमन क्या आ गया -2b, -2b कॉमन आया, क्या बचा a + 5b। तो नीचे आ जाते हैं, अभी
यहाँ पर आप मजीद ये देखें, ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या रह गया, a माइनस 2b डिवाइडेड बाय a। जहाँ जहाँ पर मजीद मुख्तसर होता है वहाँ पर ख़त्म करते जाएं इसको। ये a प्लस यानी इसको एक बार लिख लेते हैं, 2a प्लस 5b वैसे ही आ गया। नीचे आए, ये a माइनस 2b लिखा और a प्लस 5b आ गया। ये देखें अब ये प्लस का ये भी प्लस का डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा, ये ए से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2। आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। यानी कि यहाँ से ये 2a बचता और नीचे से a, ये a से क्या हो जाएगा कट आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह हमारे पास उसका पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस सी स्क्वायर, a प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई है a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास दी गई है। ये वही फार्मूला, एक बार इनको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। यानी कि ये a है और ये b है, तो क्या कर लें, पहले a का स्क्वायर यानी कि पहली वैल्यू का प्लस होता है, यानी कि a प्लस बी, ये अलामत बदलनी है माइनस सी। फिर इसी को हमने एक बार माइनस में लिखना है, a प्लस बी माइनस सी, ये वैल्यू। फिर आप आगे नीचे, ये भी वही है, इसे a कहें और इसे b कहें, तो a प्लस सी प्लस बी, ये चीज आ गई। फिर a प्लस सी माइनस बी आ गया, इधर आ गया। इसे समझे a और इसे समझे b, तो क्या आएगा a प्लस बी माइनस सी, ये आ गया। फिर इसको एक बार आपने क्या करना है, माइनस में लिखना है। a यहाँ पर अलामत बदलनी है, माइनस बी माइनस सी। माइनस क्यों आया, क्योंकि दो वैल्यू आ गई, तो ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि अलामत क्या होनी है, चेंज हो जानी बाद में। ये आ गया a प्लस सी और माइनस सी, फिर प्लस लिख लें एक बार, फिर माइनस में लिख लें a प्लस सी और ये माइनस सी। यानी कि इसको एक बार हमने प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। अब हम देखते हैं, जहां तक मुक्तसर होता है पहले इसको क्या कर लेते हैं, मुक्तसर कर देते हैं। चले भाई, हमारे पास ऊपर वाली अभी वैल्यू लिख लेते हैं वैसे, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इनका कुछ हल ही नहीं हो रहा, a प्लस बी माइनस सी। इसी तरह नीचे वाले भी वैसे आ गए, a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई, ये आ गया a प्लस बी माइनस सी, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, यानी कि a माइनस बी प्लस सी, ये आ गया। इसी तरह हम नीचे आ गए, ये a आ गया, ये प्लस हो रहा है, प्लस 2c आ गया, ये प्लस ये माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, a आ गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मजीद मुख्तसर करते हैं। मजीद मुख्तसर में हमारे पास कोई जो चीज़ वैल्यू कटिंग होती है उनको क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखें कोई कटिंग होती है तो कटिंग करें, ऊपर नीचे देख लें, a प्लस सी प्लस बी, तो ये इसके साथ क्या हो गया, कट आउट। ऊपर हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी माइनस सी, नीचे क्या a प्लस सी माइनस बी, ये चीज रह गई। इधर आ गया, हम इसमें देख लेते हैं कोई प्लस माइनस हो रहा है, कटिंग हो रही है तो कट कर देते हैं, नहीं तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं। ये कोई नहीं हो रहा है, इसको वैसे ही लिख दिया, a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, ये आ गया, डिवाइडेड बाय a प्लस 2c और a वैसे आ गया। अब मजीद देख लेते हैं, कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं।
ये है ए प्लस सी माइनस बी। तो देख लेते हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, ये देखो माइनस, ये प्लस, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बचा। और इधर से हमारे पास क्या बचा है, ए प्लस बी माइनस सी, ये चीज आ गई। चलें भाई नीचे वाली को देख लेते हैं। नीचे वाली वैसे की वैसे उतार दें, यानी कि ए पहले लिख लिया, ए प्लस टू सी। ये देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम। इसको ऐसे लिख ले, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, नीचे वाली ए मल्टीप्लाई ए प्लस टू सी। तो इस तरह हमारे पास इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया, मुख्तसर हो गया। इसी तरह अब हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर हमें वैल्यू क्या दी गई है, x की पावर है 3, x की पावर है 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय है x की पावर 2, x की पावर 2 माइनस 4। फिर अगली है, ये है हमारे पास डिवाइड आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये सवाल है। अब देखें ये क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 माइनस 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, और अगर इसको करते हैं तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 2। इस तरह हमारे पास ये हो गया, ये आ गई डिवाइड की अलामत। इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, या ऐसे लिख लें क्योंकि आगे इसको नीचे वाले के साथ डिवाइड करने की जरूरत पड़ सकती है हमें, और नीचे वाले को भी क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेंगे। ऊपर वाले को रहने दें क्योंकि ये कटिंग होगी उसके साथ, एक्स प्लस 4y डिवाइडेड बाय, उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स 4 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो 4 आए, और जरब करें तो वो भी 4 आए, तो 2 2 4 प्लस, इसका क्यूब का फार्मूला हमने पढ़ा था, पीछे कर लिया है, क्या होगा x माइनस 2, फिर क्या होगा x का स्क्वायर प्लस x 2x, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये चीज आ गई। इसी तरह नीचे आ गए, ये एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, ये भी फार्मूला हमने कर लिया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा। फिर इधर आ गए, इसकी बारी आ गई, ऊपर वाला तो अभी वैसे का वैसे आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसको कॉमन क्या आया, x क्या बचा x प्लस 2, इसमें से कॉमन क्या है +2, क्या बचा x प्लस 2, ये चीज आ गई। अब हम इसका जो कुछ हिस्सा है वो यहाँ पर करते हैं, अगले पेज पे क्या जाना यहीं पर, ताकि आपको आसानी हो जाए करने में, अगले पेज पे जाना ना पड़े। तो हमारे पास ये वैल्यू हम लिखते हैं दोबारा, या इसको इसके साथ क्या कर दें, कट कर दें, ये कट हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास इसके साथ ये कट हो गया, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से हमने कट किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या बचा x प्लस 2, फिर है डिवाइड, ऐसे ही आ गया अभी। फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉमन क्या x प्लस 2, x प्लस 2, और वो भी क्या आ गया x प्लस 2 ही आ गया। ये वैल्यू अभी हम लिखते हैं वैसे की वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 2, तकसीम का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई, जब तकसीम को मल्टीप्लाई करना तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर आ जाती है, इसको नीचे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये इसके साथ क्या हो गया कट आउट, ये इसके साथ क्या हो गया कट आउट, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा बस x प्लस 2। तो ये देखिए मजीद मुख्तसर हो के हमारे पास ये छोटा सा आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हम इसका क्या करते हैं पार्ट नंबर 6 करते हैं।
पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू क्या दी गई, ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर डिवाइड एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सवाल है। अब हमने इसको क्या करना है, मुक्सर करने की कोशिश करनी है। कोई कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे, कोई फार्मूला ओपन होगा तो हम इनका फार्मूला ओपन कर लेंगे। चलें भाई, इनमें से देखे वैसे कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ गया, क्या बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कॉमन चला गया तो क्या बचा ए प्लस बी का, ये स्क्वायर इनका भी है, ऐसे आ गया ये चीज, ये स्क्वायर इसका भी है। तो नीचे आ गए, नीचे वाली देख ले कोई वैल्यू, इसमें से भी हमारे पास क्या आया, ए कॉमन आया, क्या बचा ए माइनस बी का, इनका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी और इसका भी है। ये आ गया हमारे पास डिवाइड, ए प्लस बी वैसे लिख दिया अभी, और ए माइनस बी भी हमने वैसे ही लिख दिया जैसे का लिखा हुआ है। अब क्या कर ले, इनको सॉल्व कर लेते हैं। कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। ये देखें ऐसे लिख लें, चलें एक स्टेप करते हैं। हमारे पास है ए ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे वही एक बार ए माइनस बी और इनका क्या है होल स्क्वायर है, डिवाइड ए प्लस बी का स्क्वायर लहदा लिख लेते हैं और ए माइनस बी का स्क्वायर लहदा लिख लेते हैं। ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। अगर कोई कटिंग होती है तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसको आपस में कट करवा देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास तकसीम का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम कर लेते हैं। यानी कि ये ए के ऊपर स्क्वायर आ गया, ये ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर आ गया। इसी तरह नीचे ये ए के ऊपर स्क्वायर आ गया, ये ए माइनस बी के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का था। फिर इधर से डिवाइड का मल्टीप्लाई, ए माइनस बी का स्क्वायर ऊपर चला गया, ए प्लस बी का स्क्वायर नीचे आ गया। ये देखिए माइनस, ये इसके साथ गया, ये प्लस वाला इसके साथ गया, क्या बचा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह हमारे पास ये पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें वैल्यू क्या दी गई है, 3x स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड बाय 10x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 20y स्क्वायर मल्टीप्लाई 5xy प्लस 10y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6y स्क्वायर डिवाइड है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 4x की पावर 3 माइनस 4y की पावर 3। ये भाई अभी हमारे पास था सवाल। अब हमने इसका क्या करना है, निकालना है जवाब। तो चलें भाई, पहले इनमें से पहला स्टेप क्या करते हैं, कॉमन देख लेते हैं। इनमें से कॉमन क्या चीज़ आती है, इनमें से हमारे पास दोनों में से कॉमन क्या है, 3x, क्या बचा x माइनस वाई। फिर नीचे आ गए, इनमें से क्या 10 20 में भी 10 आता है, x और बस हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ गया 10, क्या बचा x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर। ये चीज आ गई, इधर आ गए, इनमें से कॉमन क्या आ गया 5y आ गया, क्या बचा x प्लस 2y। नीचे आ गए,
नीचे में से कौन 6 बस 6 ही आ गया। क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इधर आगे डिवाइड, इनमें से देख लेते कॉमन क्या है 2, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे आगे इनमें से कॉमन क्या आया 4, क्या बचा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अभी हमारे पास ये कॉमन लिया, ये पहला स्टेप हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज फैक्टराइज होती है तो उनको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला ओपन होता है तो फार्मूला कर लेंगे। हमारे पास क्या है, ये 3 एक्स वैसे आ गया, एक्स माइनस वाई नीचे आ गया। ये 10 कॉमन लिया था वो वैसे का वैसे आया। इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्या आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो वाई एक्स वाई आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 2y स्क्वायर आ जाए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 1xy और माइनस 2y स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। इधर आगे ये मल्टीप्लाई है 5y एक्स प्लस 2y वैसे का वैसे आ गया, नीचे आ गए। तो ये फार्मूला यहाँ पर इसके साथ ओपन होगा, इसलिए हम इसको कुछ नहीं कहते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो तकसीम है, अभी भी एक बार लिख लेते हैं। तो ये एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये चीज आ गई। नीचे ये 4 कॉमन आ गया, फार्मूला हमने क्यू वाला किया है, एक्स माइनस वाई आ गया, फिर एक्स का स्क्वायर आ गया प्लस एक्स वाई आ गया और प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ये चीज हमारे पास क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, मजीद मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 3x वैसे का वैसे x माइनस वाई नीचे आ गया। ये 10 हमारा वैसे का वैसे ही है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x, क्या बचा x प्लस 2y। इनमें से कॉमन क्या है माइनस 1, क्या बचा x, नहीं y कॉमन आया, क्या आया माइनस y कॉमन आया, क्या बचा x प्लस 2y। ये 2y था, एक बाहर चला गया और एक बच गया। इसी तरह हम इधर आ गया, ये वाला भी हमने वैसे का वैसे लिखना है, x प्लस 2y, ये पहले मुख्तसर हुआ पड़ा है। 6 कॉमन आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। डिवाइड का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले नीचे तो नीचे वाले ऊपर, 4 ऊपर चला गया, एक्स माइनस वाई भी ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज ऊपर चली गई। नीचे ये ऊपर था तो नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आ गया। अब देख लें, कोई मुख्तसर होता है, कटिंग शटिंग होती है, दिन की कटिंग शटिंग कर लें ताकि छोटी वैल्यू हमारे पास बन जाए। यहां से पहले इसको देख लें, ये इसके साथ ये देखें एक्स प्लस 2y, ये इसके साथ क्या हो गया, एक्स प्लस 2y इसके साथ कट हो गया, कोई परेशानी तो नहीं है, कट हो गया। फिर हमारे पास इसका और देखें, ये है हमारे पास है 10 और ये है 5, ये 10 2 जार 10 और 10 5, 5 से कैंसिल आउट हो गया, अकेला y रह गया। इधर आगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ गया। ये प्लस का, ये माइनस का, ये एक इसके साथ क्या हो गया, कट आउट हो गया। आगे मजीद जो बचते वो लिख के फिर कटिंग करते हैं। तो हमारे पास यहीं पर इसी पेज के ऊपर हम क्या करते हैं, इसका अगला जो हिस्सा बचता है वही करते हैं। अगले पेज पे क्या जाना है, पार्ट नंबर 8 का कुछ हिस्सा रहता है वो करने लगे हैं। अब हमारे पास कटिंग करने के बाद क्या चीजें आई हैं वो लिख लेते हैं। अभी हमारे पास बचा है 3x, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय बचा है 2, फिर ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक्स माइनस
वाई। ये रह गया इसका मल्टीप्लाई, जो दूसरी में से ऊपर हमारे पास बचा है सिर्फ वाई, नीचे आ गए, नीचे अभी हमारे पास है 6, वो कट कर लेते हैं आगे जाके। और ये देखें यहाँ पर दोबारा आए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी वही है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इधर से सिर्फ क्या बचा, मल्टीप्लाई में 2 बचा, और इधर से हमारे मल्टीप्लाई में 6 बचा, और इसके नीचे क्या बचा, एक्स प्लस वाई बचा है। ये चीज हमारे पास बची है। अब हम इनको देखते हैं कि मजीद इसका आंसर क्या आता है और कहां तक जाता है। ये हमारे पास 3x, ये है मल्टीप्लाई, ये है y और ये है 2। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को अभी साइड पे रखते हैं, 3 को 2 से दे तो ये वाला 2 इसके साथ देखें, ये 2 और ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, मजीद मुख्तसर हो गया। हमारे पास क्या बचा, 3x मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई। ये ऊपर वाली वैल्यू की बात की। नीचे आ गए, नीचे क्या बचा हमारे पास 6, और इधर क्या है x माइनस, ये भी कटिंग हो रहा था यार, इसको भी कर लेते हैं, और x प्लस वाई। ये देखिए माइनस वाला इसके साथ क्या हो गया, कट। ऊपर क्या रह गया 3xy, नीचे क्या रह गया 6x प्लस वाई। तो अब देखते हैं 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ऊपर क्या रह गया एक्स वाई, नीचे क्या रह गया 2x प्लस वाई। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, बस प्लस माइनस ज़रब तकसीम ऊपर नीचे करके तो आपने क्या कर देना, इसको सॉल्व कर लेना है। आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 9। पार्ट नंबर करते हैं अब 9। पार्ट नंबर है 9। पार्ट नंबर 9 के अंदर सवाल फिर थोड़ा सा लेंथी सा है। 2x स्क्वायर माइनस 98, 2x स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय है x की पावर 3 माइनस 125 मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय है 3x माइनस 21, 3x माइनस 21 डिवाइड है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। ये अभी हमने लिख लिया इसका सवाल। पहले क्या करेंगे, जो कॉमन आता है कॉमन निकालेंगे, जो तजज़ी होती है उनकी तजज़ी कर लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 से। इसका नीचे क्या बन रहा क्यूब, एक्स की पावर आ गई 3 माइनस 125 का क्या आएगा 5 की पावर 3। इधर आगे इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर को 10 से दी तो मल्टीप्लाई, तो एक्स 10x स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो -3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा, 5 में से 3 2 निकाल देंगे तो 3, और ये -10 वैसे का वैसे। नीचे आगे इनमें से कॉमन क्या आ गया 3, क्या बचा x माइनस 7। ये हमारे पास है डिवाइड, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 14 आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो 5 आए, ज़रब करें तो 14 आए, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 7x माइनस 2x। 2 को 7 से ज़रब देंगे तो 14, 7 में तो 2 निकाल देंगे तो 5, -14 वैसे का वैसे। इसी तरह हम क्या आगे नीचे वाली वैल्यूज को भी क्या कर लेते हैं, हम फैक्टराइज कर लेते हैं, या इसको अभी ऐसे ही लिख लें क्योंकि वो आगे हमारे पास इसका फार्मूले के साथ वो कट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर रहे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए x का स्क्वायर आ गया माइनस 49 का क्या बनता है 7 का स्क्वायर। इसी तरह नीचे आ गया ये क्यूब वाला फार्मूला, क्या होगा x माइनस 5 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी कि फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इधर आगे, इधर हमारे पास दोनों में से कॉमन क्या है, x क्या बचा x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन क्या आया 2, क्या बचा x माइनस 5। इसी तरह हम इसके नीचे आ गए, ये वैसे का
वैसे ही आ गया। इसको भी कर लेते हैं, फिर ऊपर नीचे करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स क्या बचा, एक्स प्लस 7, और इधर से कॉमन क्या आ गया, -2, क्या आया -2, -2 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू वैसे आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको हमने फैक्टराइज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इसके साथ जाएगा तो जाके कटिंग हो जाएगा, इसलिए बस एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये वैसे ही आ गया। इसका मतलब क्या है, इसने एक बार प्लस में लिखना है, इसको एक बार माइनस में। x प्लस 7 और x माइनस 7 आ गया। इसी तरह हम क्या आ गए नीचे, ये वैसे का वैसे x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा 25, ये आ गया। इसी तरह इधर आ गया x प्लस 2 और x माइनस 5, नीचे आ गए 3x माइनस 7, डिवाइड का उलट गया मल्टीप्लाई, ऊपर वाली नीचे तो नीचे वाली क्या चली जाएगी ऊपर, तो इन दोनों में से क्या आएगा सेम, x माइनस टू और x प्लस 7, ये चीज आ गई। इसको हम क्या कर लेते हैं, अब देख लें, अभी कोई कटिंग शटिंग होती है तो कर दें। ये जो है ना, ये इसके साथ कट हो गया, पहली बड़ी वैल्यू को पकड़ा, ये x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 है, ये इसके साथ गया, इसके नीचे वाली तो हो गई खत्म। अब इधर देख लेते हैं, ये x माइनस 7 और ये x माइनस 7, ये इसके साथ गया, ये x प्लस 7 और ये x प्लस 7, ये इसके साथ गया। यहां पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ओनली 2, फिर है हमारे पास मल्टीप्लाई। इधर देख लेते हैं, इधर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, और इधर हमारे पास क्या बचा, ये तो इसके साथ हो गया था कट आउट, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा x माइनस 2, क्या बचा x माइनस 2। अब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको क्या कर देते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, क्या बचा x प्लस 2, नीचे वाली क्या है 3 और x माइनस 2। तो इस तरह हमारे पास ये मुख्तसर हो गया, हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। करना कुछ नहीं है भाई, ये बस ज़रब तक़सीम प्लस माइनस। तो इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो यहीं से शुरू करते हैं। इसी पेज के ऊपर हमारे पास है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमें क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई 6x माइनस 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलें भाई, इनको हम देख लेते हैं, जो फैक्टराइज होता है फैक्टराइज कर लेते हैं, और जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है इसका पहला स्टेप। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x क्या बचा x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2, क्या बचा x प्लस 3 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या कर लेते हैं फैक्टराइज, x स्क्वायर को इससे ज़रब दी तो 6x स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो x आए, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, x स्क्वायर प्लस, अगर लिख लेते हैं 3x माइनस 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा माइनस 6। इसी तरह नीचे आ गए, इनमें से कॉमन क्या आ गया, x क्या बचा x माइनस 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 6, क्या बचा x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया x क्या बचा x माइनस 2। तो अभी देख लें कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, ये देखें ये वाला पूरा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, फिर ये है 5, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर हमारे पास इसके ऊपर क्या बचा है 1, इसके नीचे अभी क्या है, अभी करेंगे 2, क्या बचा x प्लस 3, अभी डायरेक्ट इसलिए काटा ताकि मजीद मुख्तसर हो जाए। इन दोनों में से कॉमन क्या x क्या बचा x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन क्या माइनस 2, क्या बचा x प्लस 3, नीचे आ गए, नीचे ये x रह गया था, और मल्टीप्लाई इधर क्या रह गया था सिर्फ 6 रह गया था ऊपर। तो चलें भाई मजीद कर लेते हैं इसको मुख्तसर। ये देखें
ये 3x प्लस 3x ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ये x से गया है, तो इसका तो कहानी क्या हो गई, ये बच गया हमारे पास -2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। चले भाई ये इसको कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं, 2 1 आर 2 और 2 3 आर 6। हमारे पास ऊपर क्या बचा, जो बच गया -3 को -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और x प्लस 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मुख्तसर तौर पर आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होगी।